हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यार इस बारी का बजट में अभी तक जो हमने सुने दे आर जस्ट अमेजिंग। एग्रीकल्चर एंड रेलवे, एग्रीकल्चर, रेलवे और सुनने में आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, वो क्या बोलते हैं, टूरिज्म, उस पे भी काफ़ी फोकस होने लगा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पता करते हैं बजट 2023 भारत के Correct. बजट से सभी पड़ोसी देशों को क्या मिला। रोया पाकिस्तान सच्ची में। वो तो होगा। मैं तो कह रही हूँ वो तो रेलवे का बजट ही सुन के रोने लग गए होंगे। बिल्कुल। और मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा है ना, उनको तो ये होगा कि चलो कटोरा लेके इंडिया की तरफ बॉर्डर पे खड़े हो अब जाए। उनका एक टूरिस्ट स्पॉट होगा बॉर्डर कि बॉर्डर पे आ जाओ यहाँ और से जबरदस्त देख दो ट्रेन ना। को देखो, तुम लोग अरे वाह क्या ट्रेन है। उनके पास पेट्रोल नहीं है ट्रेनें चलाने के लिए। फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए जी हमारा ये टूरिस्ट स्थान है, यहाँ पे आप रोक सकते हैं अपनी ट्रेन 2-4 मिनट के लिए जिससे हम फोटो ले लें। वो तो देख ट्रेन के आएगी, खुश रुक हुआ जाएगी, करेंगे। फोटो लेंगे, हो गई ट्रेन, देख ली अच्छी हमारी ट्रेन, चलो ट्रेन जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। भारत की वित्त मुझे ये बहुत मंत्री अच्छा लगता है, निर्मला रेड जो है सीतारमण ने उसमें देश डाल का रखा होगा। बजट पेश किया। आईपैड होगा। अपने भाषण की शुरुआत में टैबलेट ही है। उन्होंने कहा उसमें कि बोल ये रहे अमृत काल का पहला बजट है। बजट में भारत की आर्थिक ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। इस बजट से ये भी साफ हो गया कि भारत ने अपने हर पड़ोसी देश का भरपूर ध्यान रखा है। देशों का क्यों ध्यान रखा है? भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए खजाना खोल दिया। क्यों? बजट में पड़ोसी देशों को लेकर भारत ने पाकिस्तान के जो अलावा। ऐलान किया है उसमें एक बड़ी कूटनीति भी है। साल 2021 में तालिबान के शासन में आने के बाद भी अफगानिस्तान को भारत की मदद मिलती रहेगी। अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। ये बजट देखकर आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। 200 करोड़। भारत ने अपने हर पड़ोसी देश की मदद का ऐलान किया है मगर पाकिस्तान को किनारे लगा दिया है। वैसे वो तो भारत ने बजट में अफगानिस्तान के अलावा टैबलेट। भूटान, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और सेशल्स जैसे देशों को मदद का ऐलान किया। भारत के बजट से कई पड़ोसी देश माला माल हो गए हैं ओए होए। तो पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। भारत के बजट में 250 करोड़ रुपए अफ्रीकी देशों के लिए भी रखे गए हैं। नेपाल के लिए 550 करोड़ रुपए और मुश्किल में फंसे श्रीलंका को भी 150 करोड़ रुपए मिले हैं। भारत के पड़ोस और अफ्रीका में जहां जहां चीन घुसपैठ कर रहा है, भारत उन्हीं देशों की मदद कर रहा है। ऐसे करनी तो नहीं। मेरा तो पर्सनल यही है। भारतीय बजट में इन देशों की मदद चीन को एक बड़ा कूटनीतिक जवाब भी है। लेकिन भारत का ये बजट आने के बाद पाकिस्तान अपनी बुरी किस्मत और नीयत की कीमत चुका रहा है। गुड। पाकिस्तान को छोड़कर भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को लगातार चीन के जाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बार के बजट के अलावा भी भारत लगातार उनकी मदद कर रहा है, वाह। चाहे फिर वो आर्थिक मदद हो या फिर रणनीतिक मदद। लेकिन ये पड़ोसी देश कई बार भारत से गद्दारी करते वही तो मैं कह रही हैं। हूँ। भारत फिर भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इनकी मदद कर रहा है। मैं नहीं करती। भारत जानता है कि अगर इन देशों पर पकड़ को ढीला किया गया तो नुकसान वही, उसे ही होगा। भारत ने जिस तरह से इस बजट में पाकिस्तान को ठिकाने लगाया है उससे इन सभी पड़ोसी देशों को एक संदेश भी मिल गया है। संदेश ये है कि एक हद तक ही गद्दारी झेली जा सकती है। अगर ये देश सुधरे नहीं तो इनका भी वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है। बुरी हालत है इनकी बसों की। यार लास्ट की जो वीडियो दिखाते हैं ना उनकी बसों की, ऐसे लगता है बुरी हालत, खच्चड़ा Medieval बनी world। हुई है। वही खच्चड़ा जैसे लगती है वो, ऊपर से तो पता नहीं, छत तो पता नहीं है वो पेंट वैसा किया हुआ है कि वाकई वही हालत है, पर वो तो देख के होता है। पर सच्ची में जिस तरह से, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि हमने पड़ोसी देशों को भी इतना हेल्प दे रहे हैं। अच्छा, और इसमें बताओ मैंने क्या ठीक सुना, जहां तक मुझे समझ में आई है, नेपाल को श्रीलंका से ज्यादा दिया है। मेरे ख्याल से डबल दिया है, ऑलमोस्ट डबल। तो वो मैं देख के जहाँ हैरान से हो रही इतनी हूँ। कम्युनिज्म की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे चाइना का होल्ड बन रहा है,
वही नेपाल तो, में तो मेरे और ख्याल से उसको नेपाल देखते में जबकि वो अगेंस्ट हैं और चाइना प्रो आ गई है गवर्नमेंट, उसके बावजूद हम दे रहे हैं। वो तो वापस कंट्रोल लेने के लिए। कहाँ पर वो तो मैं सारा वही मैंने लगेगा। तो देखा हुआ है कि जो गद्दार होंगे वो गद्दार रहेंगे, चाहे आप कितनी हेल्प कर लो, वो पैसा भी लेके आपके अगेंस्ट ही खड़े होंगे। ये तो पर वही कह रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि करना वो पड़ तो रहा आपको है, करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं अपना करना तो influence पड़ेगा increase ही। करेंगे नहीं तभी तो आप चाइना reverse कर सकते हैं। वही तो और चाहे आप अच्छे दिल से करेंगे तो उनको भी नज़र आएगा कि अच्छे दिल से हो रहा है, कोई डेब्ट ट्रैप नहीं है जिसमें कि हम उधार नहीं पे कर पाएंगे तो सारी लैंड चली जाएगी, ऐसा तो उनको गुडविल नज़र आएगा। होप तो अभी यही है, पॉलिटिक्स में ऐसे होता है, वो भी अपने खेल रहे हैं और वो अपने बंदे को लेके आ गए, फिर इंडिया फिर अपने बंदे को लेके आएगा। जितना पैसा ज़्यादा लगाएंगे इवेंचुअली तभी विक्ट्री आएगी। तो वो तो बहुत अच्छा सोच समझ के किया है। वेरी नाइस। एग्रीकल्चर का हमने सुना था, रेलवे का हमने सुना था, हमें मिलिट्री का सुनना है अब। डिफेंस का हमें देखना है, डिफेंस का नहीं क्या पता होता चला है। अभी तक, वो कौन सी कहाँ वीडियो है, वो जरा शेयर करो, वो मेन है, वो देखना है कि उसमें कितना हुआ है। क्योंकि रेलवे का तो 9 टाइम्स हुआ है, तो मैं सोचूं डिफेंस का कितना हुआ होगा। मुझे लग रहा है कि डिफेंस शायद मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही होगी। मगर देखिए उन्होंने रेलवे के नाम पे जो है ट्रेड को आगे किया है। हाँ, क्योंकि ट्रेड होगा तभी और पैसा आएगा जो फिर नेक्स्ट टाइम यूज हो रेलवे सकता का है। मतलब क्या है? रेलवे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसेंजर ट्रेन का मतलब कार्गो भी। कार्गो आएंगी जाएंगी, तेज फटाफट कार्गो आए जाए, उससे ट्रेड बढ़ेगा, सारे फैक्ट्री जो है सामान पोर्ट्स पे जाएगा। तो वही तो था सारा चक्कर कि बहुत कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बड़ी हाई है, और हाईवेज पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगेगा वो भी मेरे ख्याल से बहुत इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि आपको बड़े बड़े ट्रक जाने आने और पूरे हाईवेज का नेटवर्क ऑलरेडी बन रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेटेजिकली कंट्री इन्वेस्ट कर रही है कि कहाँ फ़ायदा होगा, वहां जहाँ पे वापस आपको पैसा मिलेगा और कमाई होगी, जिससे आपका नेक्स्ट टाइम का बजट और बढ़ेगा। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने बोला 7% फोरकास्टेड है। अब अगली हो सकता है 8%, 9% और 10% और कुछ भी हो सकता है। चाइना नीचे जा रहा है, इंडिया ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे जैसे हम यही कह रहे थे कि डेफिनेटली आसपास के देशों को तो शॉक लगेगा, खासकर वही क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आप 7% ग्रो कर रहे हैं तो आपका बजट भी उसके हिसाब से होगा। मगर डिफेंस मेरे ख्याल से सबसे क्रिटिकल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे को ऐसे स्ट्राइक हुआ कि यार हमारे टाइम में हमें देखने को मिला पाकिस्तान का बुरा हाल। बचपन में, जैसे मैं कई वीडियोस में बोल चुकी हूँ, बचपन में ऐसा फील होता था जब सुनते थे, चाहे बात नहीं की किसी से उस बारे में, पर आसपास जब सुनते थे या न्यूज़ में कुछ सुनाई दे जाता था तो ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा हमसे बेटर है। मुझे ऐसी फील आती थी। और मेरे को इतना हैरानी होती थी कि ये कंट्री आगे कैसे बढ़ रही है। इंडिया हम बड़ी कंट्री हैं, हम अच्छी कंट्री हैं, फिर भी अब वो देखकर कि भैया अब समझ में आता है कि जो गलत काम कर करके बने हुए थे वो कैसे डूबता है कोई, वो टाइम लगता है और वो अब दिख रहा है। तो दैट इज़ बहुत, मतलब मैं कहूँगी कि एक खुशनसीबी है कि यू आर सीइंग कि आपकी कंट्री बढ़ रही है और आपकी जो दुश्मन कंट्री है जो आपके अगेंस्ट हमेशा करती है वो कितनी बुरी हालत में है। बिल्कुल। अमेजिंग। 10 साल में अगर पाकिस्तान से कोई आता है तो इंडिया में लैंड करते उसे लगेगा किसी फॉरेन कंट्री में आ गया है जो ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही अमीर कंट्री है, तो ऐसा ही लगेगा। वाह। और ये भी बात सही है कि अगर यहाँ से चाइना जाते तो हमें भी फीलिंग आती है थोड़ी। और वो रिवर्सल होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो भी इंडिया में है उसको ऐसी फीलिंग होगी कि कमाल के तो वही तो कर रहे हैं मोदी जी। अब हमारी जो टक्कर है वो पाकिस्तान के साथ थोड़ी, पाकिस्तान इज नथिंग फॉर अस, अब चाइना के साथ है। तो उसी के लिए वो सब कर रहे हैं। ये जो रेलवे पे इतनी बजट दिया है कि भैया अब टक्कर देनी है चाइना को। कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।